नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 मार्च 2026 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने ऊँटों की लगातार घटती संख्या को लेकर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं दिख रही। अदालती आदेशों के बावजूद महाधिवक्ता पैरवी के लिए नहीं आ रहे हैं। न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका पर यह टिप्पणी की और सरकार को 27 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे 27 मार्च को ऊँटों की घटती संख्या, संरक्षण के प्रयासों और कानून के प्रभाव की विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने महाधिवक्ता को भी पैरवी के लिए उपस्थित रहने को कहा है। यह मामला ऊँटों के संरक्षण और पारंपरिक पशुपालन की संस्कृति को बचाने से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा बेनेश्वर धाम दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजस्थान के विकास में जनजाति का अहम योगदान रहा है। बेनेश्वर धाम में जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हमारी सरकार बनते ही हमने इस पर काम शुरू किया है। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। आस्था के प्रतीक बेनेश्वर धाम का करोड़ों से विकास होगा। सीएम ने आगे कहा कि जनजाति विकास और कल्याण में कोई कमी नहीं रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। अभियान चलाकर वन अधिकार के पट्टे दिए जा रहे हैं। फाइनेंस कंपनी या बैंक से ऋण लेकर वाहन खरीदा है तो ऋण चुकता करने के बाद अब परिवहन विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वाहन ऋण चुकाने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से बैंक या फाइनेंस कंपनी के नाम का नोट स्वतः हट जाएगा। इसके लिए जिला परिवहन विभाग या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने नई डिजिटल व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत वाहन ऋण की अंतिम किस्त जमा होते ही आरसी से हाइपोथिकेशन यानी बैंक का नोट स्वतः हट जाएगा। बाड़मेर के एक सरकारी स्कूल की क्लास में अचानक पंखा गिर गया। इस हादसे में क्लास के 2 स्टूडेंट घायल हो गए। घटना के बाद क्लास में अफरा तफरी मच गई। हादसा आज सोमवार सुबह 10 बजे सांसियों का तला उच्च प्राथमिक स्कूल का है। इस हादसे में पहली क्लास के स्टूडेंट मनीष और दूसरी क्लास में पढ़ने वाले मनीष पुत्र जबरा राम घायल हो गए। घटना के बाद स्कूल स्टाफ व आसपास के लोग दोनों बच्चों को बाड़मेर के सरकारी जिला अस्पताल लेकर गए। वहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान एक स्टूडेंट की मां वहां पहुंची तो बच्चा रोने लगा। इस पर मां ने उसे गोदी में बिठाया और दुलारती रही। राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नवीन शैक्षणिक सत्र को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में स्कूल शिक्षा के शासन सचिव कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नए सत्र की तैयारियों को समयबद्ध और प्रभावी रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। कुणाल के विभाग से जुड़े लंबित और प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित प्रकरणों का 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2 वनकर्मी बाल बचे। बाइक से गश्त के दौरान अचानक टाइगर सामने आ गया। वह वनकर्मियों पर झपटा। बड़ी ही तेजी से दोनों वनकर्मी बाइक वहीं छोड़कर भागकर कुछ दूर आगे जाकर रुके। करीब 10 मिनट तक टाइगर बाइक के पास रहा। बाइक को उसने दबोचकर घसीटा भी। इस दौरान वनकर्मियों की सांसें अटकी रही। घटना सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे की है। वनकर्मी निरंजन और होमगार्ड जितेंद्र शर्मा मोटरसाइकिल से गश्त कर रहे थे। मोड़ पर चढ़ाई थी। मोड़ पर टाइगर पहले से बैठा था। साइबर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे लोगों की जरूरतों और डर का फायदा उठाकर उनकी जीवन भर की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक हाई राइज सोसाइटी से सामने आया है, जहां एक 61 वर्षीय बुजुर्ग महिला को गैस कनेक्शन काटने की धमकी देकर ठगों ने उनके खाते से करीब 21 लाख रुपए उड़ा लिए। पीड़िता गुजीब कालरा के पास बीते दिनों एक अज्ञात नंबर से फोन आया। उसने महिला से कहा कि उनकी गैस बिल का भुगतान बकाया है और यदि पैसे तुरंत नहीं जमा किए तो उनके कनेक्शन काट दिया जाएगा। गैस सिलेंडर संकट के विरोध में अजमेर जिला कांग्रेस की ओर से विरोध जारी है। सोमवार को उत्तर विधानसभा के कांग्रेसियों की ओर से गांधी भवन पर धरना देकर मौन सत्याग्रह किया गया। इसे धरने में बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। इस दौरान गैस सिलेंडर की बैठक भी आयोजित कर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर और जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर जमकर निशाना साधा। चूरू जिले के रतननगर में कंस्ट्रक्शन कार्य के दौरान छत की पट्टियां टूटने से 45 वर्षीय एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद चूरू के डीबी अस्पताल और फिर जयपुर रेफर किया गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यह घटना सोमवार को हुई जब रतननगर के वार्ड 12 निवासी अब्दुल क्यूम गोरी एक कमरे की छत पर मैसन का काम कर रहे थे।
काम के दौरान अचानक छत की पट्टियां टूट गई, जिससे अब्दुल क्यूम नीचे गिर गए। उनके सिर पर एक पट्टी गिरने से गंभीर चोट आई। मथुरा में प्रेम प्रसंग के चलते एक सिरफिरा युवक सोमवार सुबह रेलवे स्टेशन के समीप मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक को ऊंचाई पर देख भीड़ जुट गई। युवक का कहना है कि उसकी प्रेमिका को मौके पर बुलाया जाए। सूचना पर कोसीकल्ला थाना प्रभारी राजकमल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने युवक को काफी समझाया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं। युवक की मां और बहन ने भी काफी कोशिश की, लेकिन युवक नीचे नहीं उतरा। पुलिस ने अग्निशमन विभाग को सूचना देकर गाड़ी मंगवाई, साथ ही टावर के नीचे गद्दे बिछवाकर जाल लगाने शुरू कर दिए। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में कालीमाई रोड पर स्थित एक अनजान व्यापारी की दुकान में बीती रात चोरी हो गई। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर सरसों और अन्य अनाज के कट्टे ट्रैक्टर ट्राली में भरकर फरार हो गए। यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। व्यापारी अनिल अग्रवाल ने बताया कि सुबह जब वह दुकान पर पहुंचा तो शटर टूटा हुआ मिला और अंदर से सामान गायब था। जांच करने पर पता चला कि चोर लगभग 20 कट्टे सरसों व अन्य अनाज के साथ साथ 20 से 25 हजार रुपए नकद चुरा ले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ओडिशा के कटक में एसीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए हादसे के लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से वित्तीय सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा, प्रत्येक मृतक के परिजन को पीएमएनआरएएफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाया है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने दिल्ली के 3 प्रमुख सरकारी अस्पतालों, एक गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को मिलाकर एक एकीकृत सुपर मेडिकल हब बनाने का प्रस्ताव पेश किया। यह नया मेडिकल हब भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर काम करेगा और एक स्वायत्त व सशक्त संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा उथल पुथल देखने को मिल सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष दूत किरिल त्रिमितेव ने चेतावनी दी है कि अगले 2-3 हफ्तों में कच्चे तेल की कीमतों में $150 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती है। उनका कहना है कि पश्चिमी एशिया में चल रहा युद्ध और ऊर्जा आपूर्ति पर बढ़ते हमले वैश्विक तेल बाजार को गंभीर झटका दे रहे हैं। ईडी ने सोमवार को चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल में कई जगह छापे मारे। ये छापे एक अवैध कॉल सेंटर के कामकाज की जांच के सिलसिले में मारे गए। सिलीगुड़ी, हावड़ा, विधाननगर और दुर्गापुर में करीब 10 जगहों पर छापे मारे गए। एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि एक जांच अवैध कॉल सेंटर की गतिविधियों से जुड़ी है। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि क्या इस जांच का कोई संबंध राजनीतिक फंडिंग या चुनावी प्रक्रिया से जुड़े प्रलोभनों से है। जिन लोगों की तलाश की जा रही है उसमें सुराश्रीकर, सम्राट घोष और सुभाष चक्रवर्ती के अलावा कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।